इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर विवादों में घिरी रहती है और इसी बीच एक नया विवाद भदोही जिले से सामने आया है, जहां पर पंचायत चुनाव को संपन्न कराने की कवायद में जुटी पुलिस बड़ी तादाद में लोगों को पाबंद कर रही है और जल्दबाजी में वह किसी को भी पाबंद कर दे रही है, जिसकी वानगी भदोही में देखने को मिली है। देश की आजादी दिलाने में महती भूमिका अदा करने वाले शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह को सूर्यामा थाने की पुलिस ने पाबंद कर दिया है। जी हां, सूर्यामा थाना भदोही जिले के अंतर्गत सूर्यामा थाने की पुलिस ने रामेश्वर सिंह, जो कि शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र हैं, उन्हें पुलिस ने पाबंद कर दिया है। मामले की जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल मामले को पुलिस अधिकारियों से अवगत कराया और इस मामले में पुलिस वालों ने और पुलिस के अधिकारियों ने उनसे माफी भी मांगी है। सूर्यामा थाना क्षेत्र के परौपुर निवासी रामेश्वर सिंह ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना तो जुड़े हैं, ना ही उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा है। परिवार को, बुजुर्गों को देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया था और आज मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे किसी भी मामले में आज तक कोई कार्रवाई का सामना करना नहीं पड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि मुझे इस तरह का प्रतिफल आज मुझे अपराधी बनाकर दिया जा रहा है। मामले का एसपी ने संज्ञान लिया है और इस गलती को सुधारने का आदेश भी दिया है। देखिए परौपुर के रामेश्वर सिंह ने क्या कहा। मैं शहीद झूरी सिंह का प्रपौत्र रामेश्वर सिंह, मेरे पूर्वज 1857 में पूरे पूर्वांचल के सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे। परिवार में 3 लोगों को काले पानी की सजा हो गई थी, 3 लोगों को फांसी हो गई थी और मैं बहुत आहत हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से कि मुझे चुनाव में अराजक तत्वों की श्रेणी में रख के पाबंद कर दिया जाता है। एक तरफ तो सरकार वर्ष में 4-6 बार बुला करके मुझे सम्मानित करती है, दूसरी तरफ प्रताड़ित करके, पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके मुझे मानसिक रूप से विकलांग बनाती है और मुझे पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे तमाम लोग होंगे जो बिना अपराध की श्रेणी में आ गए होंगे और बड़ा कष्ट का विषय है कि न मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं और न कभी किसी चुनाव में भाग लेता हूं, न तो इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? इसमें दोषी हम पुलिस को ही मानेंगे, क्योंकि उनको क्षेत्र के सारे लोगों को सारी बात पता होती है, लेकिन वो मनमाने ढंग से सारी कार्रवाई कर देते हैं और जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, या तो जानबूझ के ऐसा काम करते हैं, इस सब के दायरे में रहते हैं। आप किस थाना या चौकी के अंतर्गत आते हैं? यह सूर्यामा थाना अंतर्गत पाली पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है। तो पुलिस द्वारा कुछ प्रयास किया गया? आपसे मिले पुलिस वाले आकर के कुछ? हाँ, कल जो है जब उनको समाचार चैनल या पत्र पत्रिकाओं द्वारा उनको पता चला कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर, तो शाम को आए थे और वो अपना गलती स्वीकार कर रहे थे। आप जनपद के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम जनपद के आला अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि बार बार ऐसा न हो। पिछली बार भी हुआ था तो माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री बने, उनके आदेश पर जो है मुकदमा वापसी में मेरा नाम भी आया था, जो समाचार पत्र में भी के माध्यम से मुझे सूचना मिला था कि जो फालतू मुकदमा लगा दिया गया है चुनाव के समय में वो हटा लिया जाएगा, और हटा लिया गया था। फिर लोकसभा चुनाव में नहीं आया था, इस बार दोबारा फिर पुलिस जो है मुझे पाबंद कर। 1857 की क्रांति में झूरी सिंह एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही अंग्रेज कांपने लगते थे। यह वही झूरी सिंह हैं जिन्होंने नाना साहब की सेना को उस समय शरण दी थी जब उनको अंग्रेजों ने घेर लिया था। जब यह सूचना अंग्रेजों को मिली तो उन्होंने झूरी सिंह के सहयोगी उत्तवंत सिंह को मार डाला। उस समय रिचर्ड मेयर मिर्जापुर वाराणसी सहित भदोही में नील की खेती की देखरेख करता था, जिसका मुख्यालय ज्ञानपुर स्थित पाली गाँव था। अंग्रेज उस समय यहाँ के किसानों की जमीन पर जबरन नील की खेती करवाते थे। नील की खेती से अंग्रेजों को बहुत ही बड़ा लाभ होता था, लेकिन यहाँ के अंग्रेज और किसान के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा था। झूरी सिंह ने अवैध नील की खेती का विरोध किया। उनके बड़े भाई ने क्रूर अंग्रेज अफसर रिचर्ड मेयर को मारने का जिम्मा लिया। अंग्रेजों को यह पता चलने पर उन्होंने झूरी सिंह के बड़े भाई को फांसी दे दी। झूरी सिंह की भाभी ने प्रतिज्ञा की कि अपने पति के हत्यारे के खून से ही वे अपनी मांग धुलेंगी।
क्रूर रिचर्ड मेयर को मारने के लिए झूरी सिंह और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर घेराबंदी कर रिचर्ड मेयर सहित 4 अंग्रेज अफसरों का सिर कलम कर दिया गया और रिचर्ड मेयर का कटा हुआ शीश अपने भाभी के चरणों में रख दिया। इसके बाद पूरा अंग्रेज शासन हिल गया था। यूरोपीय इतिहासकार जैक्सन ने लिखा है कि 10 जून 1857 को भदोही में क्रांति ने बहुत तेजी से व्यापक रूप लिया। क्रांति इतनी तेज हुई कि अंग्रेज सिपाही मिर्जापुर की पहाड़ी की तरफ भाग गए थे, जिसके बाद झूरी सिंह को पकड़ने के लिए मेजर वारनेट, मेजर साइमन, पी वाकर, मिस्टर टकर और हेक की एक टीम बनाई गई। अंग्रेजों ने झूरी सिंह के परवीपुर गांव में कहर ढा दिया और धोखे से झूरी सिंह को पकड़कर गोपीगंज में फांसी पर लटका दिया गया। उन्हें फांसी देने के बाद यह ऐलान किया गया कि कोई भी उनके शव को पेड़ से नहीं उतारेगा। यह उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कोई और झूरी सिंह जैसा कदम ना उठाए। उनके गांव के कई उनके साथियों को भी काला पानी की सजा दी गई थी। एक लेखक ने तो इस तरह से लिखा है कि झूरी सिंह का लहू मिला है पराऊपुर की माटी में, राणा का साहस लेता अंगड़ाई हल्दी घाटी में। आज वहीं उनके वंशज प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो रहे हैं और भदोही पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा पाबंद कर दिया है ताकि उनको चुनाव के दौरान पाबंद किया जा सके। इसकी चर्चा पूरे भदोही ही नहीं उत्तर प्रदेश में ही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से कैसे कर सकती है।